ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विष्णुम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad discourses. So, अब पंचम अनुवाक के ऊपर है। वैसे पिछले क्लास में उपासनाओं का रहस्य, उपासनाओं के बारे में जानकारी दी थी। आज हम सीधे उसी मंत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बिफोर दैट वी विल चैंट शांति मंत्र। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पंचम अनुवाक व्याहृति उपासना। भूर्भुवस्सुवरिति वा एतातिस्रो व्याहृतय तासाम् उभस्मै तां चतुर्थीं माहात्म्यस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्यादेवताः। भूरिति वा अयं लोकः भुव इति अन्तरिक्षं सुवरिति असौ लोकः मह इति आदित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुव इति आदित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिङ्गसि महीयन्ते। भूरिति वा रुचः भुव इति सामानि सुवरिति यदुकंसि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। भूरिति वै प्राणः भुव इति अपानः सुवरिति व्यानः मह इति अन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वेस्मै देवा बलिमा वहन्ति। सो यहाँ पर उपासना के संदर्भ में मंत्र है। हम मंत्र का एक एक वाक्य लेते जाएंगे और ट्रांसलेशन करते जाएंगे। वैसे पिछले क्लास में किया भी है, देखिए। सो आई होप सबको याद होगा उपासना के संदर्भ में हमने मेन बातें करी थी। आई जस्ट रिफर इन 5 minutes
ताकि आपको पता लगे। पुराण श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि सगुण साकार की उपासनाएं बताई गई है। शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य इत्यादि। वैदिक उपासनाएं थोड़ी अलग है, वो ज्यादा करके प्रकृति के एस्पेक्ट के ऊपर उपासनाओं का निरूपण उसमें किया गया है। परमात्मा सगुण और सविशेष है, यानी सर्वात्मा है, जगदात्मा है। समझ में आती है ये बातें? पिछले क्लास में कही थी। जैसे इस समय में हम देहात्मा है, मैं, ये मेरा देह है और मैं देहात्मा हूँ, वैसे यह संपूर्ण जगत परमात्मा का स्थूल शरीर है। संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का स्थूल शरीर है और वे जगत आत्मा है। और उनकी आराधना की बातें इन मंत्रों में आई है। तो जैसे मेरे सारे अंगों की मैं आत्मा हूँ, वैसे जगत के सारे अंग जो है, पहाड़, नदियां, समुद्र इत्यादि, सबकी आत्मा परमेश्वर जगदात्मा है। तो इस शरीर को मैं अहम करके बोलता हूँ, वैसे जगत को परमेश्वर अहम करके समझता है। ये मैं हूँ ऐसा वह समझता है। वेदांत में, वेदों में उसे विराट भी कहते हैं। विराट माने जो विविध रूपेण राजते, अलग अलग रूपों से जो अपने को जाहिर करता है, विराजमान होता है। जैसे सारे अंगों के रूप में मैं अपने को प्रकट करता हूँ, ऐसे जगत के सारे अंगों में परमात्मा स्वयं को प्रकट करता है। सारे चर अचर, सजीव निर्जीव, सब में परमात्मा अपने को प्रकट करता है। सो इस तरह से भगवान की, परमात्मा की, जगदात्मा की स्थिति जगत में है, जैसे मेरी स्थिति मेरे देह में है। इस तरह से उपासना करनी है। उपासना में तज्जप तदर्थ भावना, ये बहुत बार कह चुकी हूँ। ये पतंजलि का सिद्धांत रूप सूत्र है उपासना के संदर्भ में, लेकिन इससे आगे ये वैदिक चिंतन है कि जहाँ पे हम उस परमेश्वर को तदर्थ भावना, तज्जप, उसका नाम का जप करें और उसके रूप का ध्यान करें। तो यहाँ पे हम उसके रूप का कैसे ध्यान करें, न कि केवल एक मूर्ति के रूप में, लेकिन जगदात्मा के रूप में। ये मूल बात है साधना में। समझ में आ रही है बात? माने साधना में हम क्या करना चाहिए, ये बातें हैं। अब कहते हैं उस परमेश्वर की उपासना करनी है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ब्रह्मणः उपासनम, उस ब्रह्म की उपासना हमें करनी है। कैसे करनी है? तो यहाँ पे 4 व्याहृति दी है। व्याहृति शब्द का अर्थ भी पिछले क्लास में समझाया था। विशेषेण आहरति इति व्याहृति, अर्थात व्याहृति उसे कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो शब्द आपके चित्त में अर्थ को प्रकट करे। अर्थात राम शब्द बोला तो राम जो है उसे हमारे चित्त में आहरण करे, चढ़ावे। आहरण माने हम कहते हैं ना पर्वत पे पर्वतारोहण ऐसे बोलते हैं ना। तो आरोहण, आरोहण माने चढ़ना। तो यहाँ पे क्या चढ़ना? वो शब्द का मीनिंग, अर्थ, रूप, वो क्या है? कमल बोला तो कमल मेरे चित्त में आरूढ़ हुआ, आरोहण हुआ। शब्द समझते हैं हिंदी के?
16। तो चित्त में जो नाम है वो नामी का आहरण करता है, तो उस नाम को व्याहृति कहते हैं। पकड़ी बात, नाम को व्याहृति कहते हैं। सो हमने देखा था पिछले क्लास में, यहाँ पे 4 व्याहृति है। इस पंचम मंत्र में 4 व्याहृति है। भूः, भुवः, सुवः, महः, 4 शब्द है जिसे व्याहृति कहते हैं वेदों में, शास्त्रों में। और वे क्या करते हैं? वे अपने अर्थ को हमारे चित्त में चढ़ाते हैं, चित्त में आहरण करते हैं, प्रकट करते हैं। हम जो बोलते हैं वैसे सामान्यतः जो बोला वो प्रकट होता है, बट ये शास्त्रीय शब्द है और ये क्या हमारे चित्त में प्रकट करते हैं। तो देखिए, एक कर लिया था हमने, भू भुव सुवः, ये 3 व्याहृति है। तासाम उहस्म, उहस्म, ये 3 निपात है, अर्थात इसका अर्थ है प्रसिद्ध। तासाम चतुर्थी, चतुर्थी क्या है? मह, ये महाचमस्य यानी महाचमस नाम के ऋषि के पुत्र जो है उसके नाम से महाचमस्य शब्द आया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मह शब्द का अर्थ किया। मह माने यहाँ पे कहते हैं मह इति तद ब्रह्म स आत्मा। पकड़ लेना इसको। देखा पंचम मंत्र में, देख रहे हैं आप लोग, ये मिला आपको? हाँ। मह इति तद ब्रह्म स आत्मा। मह माने ब्रह्म और ब्रह्म माने स आत्मा, वो ब्रह्म ही आत्मा है। ये मुख्य वाक्य है यहाँ पे, इसको पकड़ना। मैं आती हूँ और क्लैरिटी में। अंगानी अन्या देवताः, और भाष्य साथ में रखना अथवा ईशादेन उपनिषद साथ में रखना, मीनिंग मालूम पड़ेगा। अंगानी अन्याः देवताः, और ये देवता जो है वह कौन है? उस मह रूपी जो ब्रह्म है उनके अंग है। जैसे हमने अभी समझा कि जगदात्मा के अंग है पहाड़, समुद्र, नदी, यहाँ पे क्या कहा? देवता उनके अंग है। अब ख्याल में आता है? नहीं तो हम केवल ये जगत को ही देखेंगे, देवता का ख्याल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे कहा है अंगानी अन्याः देवता, और वही आत्मा है। तो ये जो मह नाम जब बोलते हैं हम, भू भुव सुवः महः, तब मह शब्द बोलने से वह ब्रह्म जो जगदात्मा है, जो परमेश्वर है, उनकी स्मृति हमारे चित्त में होवे, उनका रूप, उनका स्वरूप हमारे चित्त में आरूढ़ हुए, तो क्या समझना है? हमारी उपासना हुई। अभी हम राम बोल के राम को स्मरण में लाते हैं, कृष्ण बोल के कृष्ण को स्मरण में लाते हैं। ऐसे मह बोल के उस परब्रह्म परमेश्वर को चित्त में लाना है। क्योंकि बहुत बार हम कृष्ण बोलने से कृष्ण का रूप, मूर्ति चित्त में आती है, बट उनका जो रियल अर्थ है, रियल अंडरस्टैंडिंग है कि वह जगत का आत्मा है, पूरा जगत उसका अंग है, ये नहीं आता है। वो एक खाली एक सिर्फ एक रूप आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक टीचिंग मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा है? उस जगदात्मा को चित्त में आरूढ़ करने की उपासना, जिसे कहते हैं महा। तो उपासना के लिए आपको शब्द के साथ उसका अर्थ का जो संबंध है, रिश्ता है, वो समझना पड़ेगा। पिछले क्लास में कहा था कोई फ्रेंच व्यक्ति है, कमल बोला तो उसके चित्त में कुछ नहीं आएगा। ऐसे मह बोलने से जिसने उपनिषद नहीं पढ़ी उसको कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको आएगा क्या? ओ, श्रुति माता ने कहा है मह माने ब्रह्म, और वही मेरी आत्मा है। अंगानी अन्या देवताः, तो सारे देवता उनके, जैसे देह के संदर्भ में हाथ पैर होता है, वैसे सारे देवता उसके अंग है। अब हम देखते हैं, तो इस तरह से एक बात पक्की रखनी है कि जैसे मैं
मेरे सारे अंगों में व्याप्त हूँ, राइट। आई एम एवरीवेयर इन माई अंगस, माई पार्ट्स। उसी तरह से परमात्मा जगत के सारे अंगों में व्याप्त है। ईशावास्यम इदगम ब्रह्म। ये याद। अब हम देखते हैं, उसके पहले एक प्रश्न था मेघानी भाई का, वो सगुण और साकार के संदर्भ में। मैं उसे जरा सा क्लियर करूं। पढ़ा है प्रश्न आप लोगों ने ग्रुप में? नहीं पढ़ा है तो एनीवे आज ही राजेश्वरी ने चढ़ाया, उसमें ठीक है। कहते सगुण है वह साकार भी है। हम जरा सा ठीक से समझ ही लेते हैं। देखिए, परमेश्वर के, ध्यान से सुनना, परमेश्वर के 3 रूप है। ओके, एक है सगुण साकार, ये पहले सुनाया है बहुत बार। दूसरा है सगुण निराकार, और तीसरा है निर्गुण निराकार, राइट। नाउ अब देखना, सगुण साकार माने ये जो यहाँ पे मंदिर में गणपति है, शिव जी है, कृष्ण जी है, तो माने उनका रूप और उनके गुण। जैसे रामो धर्म विग्रह, माने राम कौन है? धर्म का विग्रह है। तो ये हुआ सगुण, उनके गुण है। और साकार, उनका एक आकार है, धनुषधारी है ना, श्यामल, उनका एक आकार है। तो ये है, और उन्होंने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, वे राम भी, और मूर्ति रूप में जो विराजमान है वे राम भी। ऐसे कृष्ण जन्म लिया वो भी, और माने अवतरण हुआ वो भी, और यहाँ मूर्ति में है वो भी। तो इसे क्या कहेंगे? सगुण साकार की उपासना। यही बात, आप मूर्ति को चित्त में लाते हुए श्री कृष्ण की लीलाओं का भी चित्त में चिंतन करें। करते नहीं ऐसा कि खाली कृष्ण ही आते हैं, ऐसे केवल कृष्ण का रूप आ जाता है, हाथ में सुदर्शन चक्र है, अथवा मुरली है, अथवा रथ पे विराजमान वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ क्या आना चाहिए? उनकी सारी लीलाएं, उसका चिंतन हुए, अथवा उनके गुणों का चिंतन हुए। तो ये क्या कहेंगे? सगुण साकार उपासना हुई, राइट। आर यू क्लियर? सगुण साकार किसको कहते हैं? केवल मूर्ति को इतना ये नहीं कहेंगे, इस तरह से नहीं। तो सगुण साकार, ऐसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, मोहिनी रूप में सब कुछ आप चिंतन कर सकते हैं, बट उनका रूप चित्त में आवे और उनका चिंतन हुए। ये क्या हुआ? सगुण साकार उपासना हुई। अब सगुण निराकार माने क्या? सगुण निराकार, ये वेरी टिपिकल है, स्पेशल है, विशेष है। गुण है लेकिन निराकार है, ये दूसरी उपासना है। साधक लोग, हजारों लाखों उपासक लोग इस 3 की ही, इस 3 तरह से ही उपासना करते हैं, अन्यथा वो उपासना नहीं कही जाएगी यदि वो और कुछ करते हैं। सगुण निराकार माने गुण तो है लेकिन आकार नहीं है। तो वो कौन है? अंतर्यामी है। सगुण निराकार माने उपद्रष्टानुमंता च भक्ता भूता महेश्वर। कहाँ आया? भगवद गीता है, कौन सा अध्याय? 13। उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भूता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ता देहेस्मिन् परः परम। माने वह देहेस्मिन, इस देह में परम होकर रहता है, और उसे परमात्मा कहते हैं। लेकिन क्या रूप है उसका? सगुण निराकार। अब देखो सगुण क्यों कहा? क्योंकि उसमें गुण क्या है? सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। सो सुहृदं ज्ञात्वा माने मैं सुहृद हूँ सबका, मैं सबके प्रति उपकारी हूँ।
प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखकर सबके प्रति उपकार करने वाला। तो ये जो उनके गुण है, सुहृदता, करुणा, प्रेम, एज अ गाइड, ये सारे उसके गुण है। तो सगुण तो है वो कभी दंड भी देता है। कैसे? आपको इतना गिल्ट होगा, इतना गिल्ट होगा, अंदर ही अंदर आप, है ना, हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? वो सगुण है, वो आपको सजा भी देता है, वो आपको प्यार भी करता है। तो गुण है उसके अंदर, और उसको आकार नहीं है। आप चाहे कुछ आकार से उसकी पूजा करो, बट उसको आकार नहीं। तो ये हुए सगुण निराकार रूप। कई लोग इस तरह से उनके साथ कनेक्टेड है। उपासना माने क्या? कनेक्टेड रहना, उनकी याद करना, स्मृति में रहना वो। तो ये है सगुण निराकार। तीसरा है निर्गुण निराकार। मैं आती हूँ आंसर पे। निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार मन न उसको आकार है, न उसमें गुण है। तो फिर वे क्या है? वे सत चित आनंद, माने वे सत असत से परे है, व्यक्त अव्यक्त से भी परे है, चित अचित से भी परे है। चित माने सजीव, अचित माने निर्जीव, सजीव निर्जीव से भी परे है। माने वह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ये आ गया है का ब्रह्मानंद में। तो वे ऐसे है। तो ये है केवल अस्तित्व रूप है करके भासने वाला जो है वह ब्रह्म है। फिर वो काला है, गोरा है, धनुषधारी है, चक्रधारी है, ये सब आएगा सगुण साकार में, नहीं बात। और सगुण निराकार में वो अंतर्यामी के रूप में हमें सपोर्ट करता है, सहारा देता है। दुनिया हमें तिरस्कार करे, लेकिन वो हमें अंदर से सहारा देता है यदि हम उसकी शरण में जावे तो ये है 3 प्रकार के रूप। नाउ द क्वेश्चन इज, जो सगुण है वह साकार भी है या नहीं? सगुण जो है वो अभी ये 3 में मालूम पड़ गया। सगुण जो है वो नॉट नेसेसरी कि साकार ही हो, लेकिन साकार जो है वो अवश्य, हाँ, सगुण होगा ही है। आकार बिना गुण के नहीं होता है। तो ये बात याद रखो। तो सगुण की उपासना माने आइदर सगुण साकार की उपासना करें आप, या सगुण निराकार की उपासना करें। दो मोबाइल तो प्रश्न एग्जैक्टली देखते हैं। तो सगुण और साकार में इस तरह से फर्क है, और आप इसको समझिएगा। मैं जरा सा क्वेश्चन को और डील करती हूँ। तो प्रश्न यह है, सगुण उपासना और साकार उपासना में कोई अंतर है क्या? आप समझा प्रश्न? समझा? सगुण उपासना और साकार उपासना में कोई अंतर है क्या? तो अंतर तो है, क्योंकि सगुण के साथ साकार आएगा, सगुण और साकार एक ही साथ जाएगा, ये बात पक्का करें। लेकिन सगुण के साथ यदि निराकार आया तो उपासना में फर्क आ जाएगा। तब आपको क्या उपासना करनी है? आपको अंतर्यामी से जुड़ना है। आप प्रातस्मरामि हृदि संस्फुटात्म तत्वं सच्चित् सुखं परमहं सतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः। प्रातस्मरण में है ना, माने वह है प्रातस्मरण हृदय संस्फुरत आत्म तत्व, जो हृदय में आत्म तत्व स्फुरित है, उसके साथ कनेक्ट करना। वह क्या है? सगुण निराकार की आराधना मेरे हृदय में बैठे हैं, ताकि हम जब व्यवहार करते हैं तो हम चित्त वृत्ति को उस अंतर्यामी से, हृदय में विराजमान प्रभु से जोड़ लेते हैं और फिर व्यवहार करते हैं। यही बात। और दूसरा है ईशावास्यम इदगम सर्वम, इस सारे जगत में मैं ईश्वर को देखूं। वो क्या हुई? सगुण साकार, क्योंकि विराट स्वरूप उसका साकार रूप है, उस परमात्मा का, उस विराट पुरुष का यह रूप है। तो वहां देखकर
उसे याद करना, हेलो, वहां देखकर उसे याद करना, उसको चित्त में आरूढ़ करना, यह हुआ सगुण साकार। और हृदय में उसे जो स्फुरित वह तत्व है जो मैं कह के अथवा परमात्मा स्वयं को जाहिर करता रहता है हर बार। कौन आपको कहता है ये तुमने गलत किया? वो बोलता है ना, यदि वो आपने उसको जगाया है, आपने उसको इन्वोक किया है, तो कहेगा कि तुमने ये गलत किया है, तुमने सही किया है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुमने सही किया है। वो अंदर तो वो प्रातस्मरा में हृदय संस्फुरत आत्म तत्वम है, वो सगुण निराकार है। हेलो, तो सगुण निराकार की उपासना एक तरह की उपासना है, सगुण साकार की उपासना एक तरह की है। इसलिए सगुण उपासना और साकार उपासना में कोई अंतर है ये बात नहीं है, ये दोनों एक ही है, अंतर नहीं है। क्योंकि आप साकार की उपासना बिना सगुण के नहीं कर सकते। आप केवल आकार है कृष्ण का और उनके कोई गुण नहीं है। उनमें जो गुण है सबसे ज्यादा प्रेम का गुण है, अथवा कहो शौर्य है, कूटनीति है, सब कुछ जो श्री कृष्ण में है, रस है, मधुर रस है, वो सब कुछ आप चिंतन ही नहीं कर सकेंगे। तो अकेले साकार की आराधना आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो सगुण और साकार की साथ में ही करनी पड़ेगी। इसलिए सगुण उपासना और साकार उपासना में अंतर नहीं है। परंतु यदि सगुण के साथ आपने निराकार लिया, साकार नहीं लिया, निराकार लिया, तो फर्क होगा। तो इस तरह से समझना है। फिर भी नहीं समझा है तो आप लोग उसमें ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम आगे बढ़ते। तो इस तरह से आप उपासना, इस तरह से आप उपासना कर सकते आते हैं। ये सीधा मंत्र पे आ जाते हैं। भू इति वा अयम लोकः, भू इति वा अयम लोकः, मानिए भू शब्द बोलने से कि पृथ्वी लोक आपको चित्त में आएगा। समझ में आए? भू शब्द बोला तो पृथ्वी लोक, तो भू ये व्याहृति हुई और ये अयम लोक का वाचक है। और इसलिए भू कहने से सारी पृथ्वी आपके चित्त पे उभरनी चाहिए। दैट इज द उपासना। चित्त में एक कलुषित विचार, एक कलुषित वस्तु, व्यक्ति, इतना ही चलता रहता है। कोई शब्द किसी ने कुछ कहा, वही चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? भू इति अयम लोकः, ये व्याहृति है। भुव इति अंतरिक्षम, वो शब्द बोला तो चित्त में अंतरिक्ष आ जाना चाहिए। आया? ये उपासना है। क्योंकि आप चित्त में विशाल तत्वों को, प्रकृति के महाभूतों के विशाल तत्वों को चित्त में आप आरूढ़ करवाते हैं इन शब्दों के द्वारा, जिससे जो संकीर्ण चित्त है, छोटी छोटी बातों पे सुखी दुखी होने वाला चित्त विशालता में प्रवेश कर जाएगा, व्यापक बनेगा, सूक्ष्म बनेगा, शुद्ध बनेगा। उपासना का यही फल है, शुद्धि होती है, सूक्ष्मता आती है और व्यापक बनता है चित्त। ये उपासना का फल है। और ये फल नहीं है तो सोचिएगा उपासना में कुछ गड़बड़ है। स्व इति असौ लोकः, देखिए मैं एक एक शब्द को ही कर रही हूँ। स्व माने ब्रह्मलोक अथवा ऊर्ध्वलोक, स्वर्गलोक, आप लोग चाहे वो कह सकते हैं। तो स्व इति असौ लोकः, मह इति पहला जो फर्स्ट है, वहां कहते हैं मह इति आदित्य। यहाँ पे मह माने महान, महा माने महान, बट महा शब्द जो व्याहृति है उसे आदित्य कहा है। 4 प्रकार की यहाँ पे व्याहृति है, याद रखना, और उसे हम समझेंगे। बट मूल बात, सिंपल उपासना का सिद्धांत है कि आप इस तरह से इन शब्दों के अर्थों को अपने चित्त में आरूढ़ करावे, जिससे आपका चित्त
क्या वांगे की भाजी और भिंडी की भाजी, क्या बनाऊं उसी में पूरा दिन, क्या कपड़ा पहनूं, पूरा दिन। मैंने एक छोटी छोटी संसार की चीजों में पढ़ा है, वो थोड़ा विशाल बनेगा, व्यापक बनेगा। तो मह इति आदित्य, आदित्य भी बहुत महान है, विश्व की सारी घटनाओं का केंद्र बिंदु है, उत्तरदायी है इस जगत की घटनाओं के संदर्भ में। पानी का बहना, ऋतु का बदलना, वृक्षों में फल फूल आना, काल की गणना करना, रात दिन, चांदनी पूर्णिमा अमावस्या, किसके कारण है? आदित्य के कारण। समुद्र में ज्वार घाटा, नदियों का बहना, सब कुछ इस जगत की सारी घटनाओं का केंद्र बिंदु आदित्य है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं महा इति आदित्य। तो ये महा शब्द व्याहृति है, और महा बोलने से सूर्य भगवान आपके चित्त में आरूढ़ होने चाहिए। पूरा मंत्र जब बोलते हैं आदित्य का, तब तो भगवान आदित्य आरूढ़ होते हैं। जैसे हम गायत्री मंत्र बोला तो गायत्री देवी, सविता देवी हमारे चित्त में आरूढ़ होती है। राम का बोला तो राम, कृष्ण का बोला तो कृष्ण, ऐसे केवल महा शब्द बोला तो आदित्य। ये एक प्रकार की, ऐसी 4 प्रकार की आराधना बताई है, ये एक प्रकार की आराधना। जो सारे लोग सूर्य के कारण महिमा को प्राप्त हो रहे, आदित्य न वाव सर्वे लोकाः महीयन्ते, सारे लोग की महिमा आदित्य के कारण है। इसलिए लोगों के संदर्भ में वह लोकात्मा है। देखो मैंने क्या शब्द किया, अब ये उपासना का रहस्य यहाँ आया, उपासना का रहस्य यहाँ पे है। क्या आया? चूंकि सारा जगत उसी के ऊपर आधारित है, सूर्य भगवान के ऊपर, इसीलिए वह सारे लोक का भू भुव स्व आत्मा है। सभी जगह सूर्य प्रकाश में सारे लोगों का लोकात्मा है। तो पहला व्याहृति किसके संदर्भ में है? लोक के संदर्भ में है। आया? जैसे राम रामाय नमः, तो राम जो बीज है वो क्या है? वो एक प्रकार की व्याहृति है, वो आपको राम जी को आपके चित्त में आरूढ़ करवाएगी ये व्याहृति। समझ में आता है? सो इस तरह से यहाँ महा, ये सूर्य को आपके चित्त में आरूढ़ करवाता है। बट सूर्य कौन हुआ? लोकात्मा, माने जैसे पूरे जगत का आत्मा परमेश्वर है, हल्लो, वैसे ये जो 3 लोक है, ऐसे तो 7 लोक है ना, ऊपर के 7 लोक, नीचे के पूरा ब्रह्मांड है, उसका उसका जो आत्मा है उसको क्या बोलेंगे? जगत आत्मा। यहाँ पे ये 3 लोक के आत्मा को बोलेंगे लोक आत्मा, सूर्य भगवान। तो आपकी ताकत नहीं है, क्या बोलेंगे, योग्यता नहीं है, तो आप सारे जगत को चित्त में आरूढ़ नहीं कर सकते हैं। तो आप केवल सूर्य को करो, क्योंकि वो भी क्या है? लोकात्मा। तो आपको आत्मा शब्द से परिचय, तीनों लोग की वो आत्मा है, उसके बिना तीनों लोग टिक नहीं सकते हैं। आ रहा है थोड़ा बहुत पकड़ में? तो उपासना में वही है, निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना, अथवा कहो कि एक शालिग्राम में विष्णु की भावना। तो कोई एक चीज है उसमें उसको देखना है। अब अब देखो सेकंड उपासना शुरू होती है। भुव इति, भुव इति वायु, भुव इति वायु, सॉरी, भू इति व अग्नि। तो भू माने अग्नि। अब पहले था भू माने क्या? पृथ्वी। पहली उपासना क्या थी? पृथ्वी, अंतरिक्ष, ब्रह्मलोक अथवा ऊर्ध्वलोक, एवं आदित्य। ये पहली उपासना हुई भू भुव स्व मह से। अब सेकंड टाइप की, जिसको जो उपासना करनी है, 50 प्रकार की उपासना, हजारों प्रकार की उपासनाएं वेदों में बताई है। तो अब दूसरी उपासना क्या है? भू इति अग्नि ही। अब ज्योतियों की बात हो रही है। अग्नि माने ज्योत। अब आपको पृथ्वी नहीं मजा आता है तो आप ज्योति की उपासना करो। समझ में आया? वेरेवर योर लाइकिंग दिस। तो भू इति अग्नि। अब ज्योतियों की बात। भुव इति वायु। भुव माने वायु, मैंने आप वायु को
वायु देवता को स्मरण करो। स्व इति आदित्य, अब यहाँ पे दूसरा प्रकार की उपासना है। तो यहाँ पे स्व माने आदित्य, मह इति चंद्रमा, मह माने चंद्रमा है। अब यहाँ पे देव शब्द का अर्थ है द्योतनाक देव, माने देवता शब्द ज्योति का वाचक है। तो यहाँ पे ये दूसरी उपासना है, वो अग्नि देवता, वायु देवता है, सूर्य देवता, चंद्र देवता। तो इस तरह से देवोपासना है। पहले क्या थी? लोकोपासना थी। लोक की आप उपासना कर रहे थे, आपके चित्त में आप लोक को आरूढ़ कर रहे थे। अब क्या उपासना करते हैं आप? देवोपासना। तो जब आप ये प्रवचन समझते हैं, ये मीनिंग समझते हैं और फिर तैत्तरीय उपनिषद पढ़ते हैं, तो समझ में आया क्या फर्क पड़ेगा। फिर केवल शब्द नहीं चलेगा, नहीं तो वाणी में शब्द चलेगा, चित्त वृत्ति कुकर में रहेगी, घर जाके कुकर लगाना है। लेकिन जब मीनिंग मालूम पड़ेगा तो आपकी चित्त वृत्ति उस अर्थ के साथ जुड़ जाएगी। दैट्स द पॉइंट। सो तो यह दूसरी देवोपासना है और वह विशेष रूप से अध्यात्म के साथ घटती है। कैसे? अब थोड़ा सा डिटेल है, जो आचार्यों ने कहा है वही मैं बताती हूँ। जनरली मैंने हमेशा मैं बोला करती हूँ कि मैं अपना कुछ भी नहीं डालती, उच्छिष्ट है आचार्यों का ही मैं बोलती हूँ। तो भगवान आचार्य शंकराचार्य जी ने भी और अन्य कमेंट्री में भी ये कहा गया है कि अग्नि से जो इंद्रिय उत्पन्न हुई वो वाग इंद्रिय है, वाक वाणी, राइट। वाणी के देवता अग्नि देवता है। तो यहाँ जो अग्नि देवता, अग्नि कहा है वो अग्नि ही, तो उनको आप अध्यात्म में वाक भी कह सकते, वाग इंद्रिय ऐसा भी कह सकते। फिर वायु, वायु तो स्पर्श के देवता है, वायु है ना स्पर्शेंद्रिय के। तो यहाँ पे वायु से स्पर्शेंद्रिय उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पे वाग इंद्रिय हुई। फिर अभी दूसरी भुव शब्द से स्पर्शेंद्रिय हुई, माने ज्ञानेन्द्रिय हुई। वाग इंद्रिय माने कर्मेंद्रिय हुई। देखना ये उपासना चल रही है। ऐसे तो हमने कभी अपने इंद्रियों को थैंक्स भी नहीं कहा होगा। 40, 50, 60 कहा, ऐ चक्षु इंद्रिय, आई एम सो थैंकफुल टू यू, तूने आज आखा दिन मुझे अच्छे से दिखाया, अच्छी अच्छी बातें दिखाई है मन देवता, आप बिल्कुल नेगेटिव में नहीं गए। ऐसा हम थैंक्स कहते हैं अपनी इंद्रियों को, अपने हाथ को, ए मेरे हाथ तूने कितने काम किए, तू थका होगा, नथिंग लाइक दैट। ये उपासनाएं करने से एक अलग ही फील होता है माने अलग ही ओरा में, अलग ही स्थान में आप प्रवेश करते हैं, चित्त के अलग स्थान में आप प्रवेश करते हैं, नहीं तो चित्त में वही गंदगी भरी हुई है। सो वाग इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अब दूसरी वायु माने स्पर्श इंद्रिय, और तीसरा है स्व इति आदित्य। तो आदित्य माने सूर्य, चक्षु के देवता है। स्व इति आदित्य, आदित्य माने चक्षु के देवता। तो चक्षु के देवता जो है वो आदित्य है। तो स्व माने चक्षु इंद्रिय, पकड़ में आया। भू माने वाग इंद्रिय, भुव माने स्पर्शेंद्रिय, स्व माने चक्षु इंद्रिय, और चौथा है मह इति चंद्रमा। देखो यहाँ पे चंद्रमा को महान कह दिया, क्यों? क्योंकि चंद्रमा किसका सिंबोलिज्म है? मन। तो चंद्रमा की उपासना माने चंद्रमा मन के देवता है। अब देखो वाग इंद्रिय माने कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रियों का राजा कौन है? इंद्रियाचा राजा, भीमसेन जोशी का भजन है, मन है ना। तो ये महा क्यों कहा? महान। तो महान कौन है? मन। तो ये इंद्रियों से मन महान है। इस संदर्भ में यहाँ पे ये उपासना बताई है कि आप इस तरह से भुव स्व बोलने से आपकी इंद्रियों का ध्यान होगा और उसके प्रति आप उपकार प्रस्तुत करेंगे, उपकार बताएंगे, कृतज्ञता फील करेंगे, और फिर उन सबके राजा जो नायक है वो मन है। वो मह बोलने से वो चंद्रमा और मन आपके अंदर प्रस्तुत होगा, आपके चित्त में वह आरूढ़ होंगे। और
सारी इंद्रियों को महिमा किससे प्राप्त होती है? मन से। मन नहीं तो इंद्रियों का कोई कारोबार नहीं हो सकता। ऐसे ये सारी देवता में चंद्र देवता को मह कहा है। आपको आराधना समझ में आती है? इधर आप देवता के संदर्भ में करें या इंद्रियों के संदर्भ में करें, इंद्रियों के ही देवता है ये। तो इस तरह से आप देवोपासना भी कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग कलयुग में राम कृष्ण शिव ऐसी उपासना करते, तो ये उपासना थोड़ी अपने को क्या कहेंगे, अपरिचित सी लगेगी, अपरिचित, नोन नहीं लगेगी। बट फिर भी ये भी एक प्रकार की वैदिक उपासनाएं है। कई लोग कहते हैं मूर्ति में नहीं मानते, तो भैया इसमें मानो, इंद्रियां तो लेकर तो बैठा है, तो इंद्रियों की उपासना कर। उनके देव इंद्रियां कैसे रहेगी? इंद्रियों के देवता के बिना इंद्रियां नहीं रह सकती है। तो देवोपासना कर, और इस तरह से वैदिक उपासना बनती है। सो ये हुई दूसरी उपासना। समझ में आता है ना थोड़ा बहुत? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तीसरा है, देखिए, भूरिति वा ऋचः। अब कई लोग शास्त्रों की उपासना करते हैं, माने दे आर डेडिकेटेड टू द स्क्रिप्चर्स। सुबह दोपहर शाम घंटों घंटों, मैं सुना है वेदों के मंत्रों का उच्चारण बाय हार्ट करने वालों को मैंने सुना है। वे कहते हैं 3:30 बजे से 7, 7:30 बजे तक केवल वेद मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, फिर वापस नाश्ता किया, उच्चारण किया, माने वेद का ही कंटिन्यूअस मनन चिंतन उच्चारण करते हैं। तो ये तीसरी उपासना है, वेदोपासना। पहली लोकोपासना हुई, सेकंड देवोपासना हुई, तीसरी हुई वेदोपासना। उपासना से आप समझ गए ना उपासना क्यों है? चित्त शुद्धि, चित्त की व्यापकता के लिए है, और फिर उसमें परम तत्व का रियलाइजेशन करने के लिए है। सो यहाँ पे कहते भू इति वा ऋचः। वेद के संदर्भ में भू शब्द का अर्थ है ऋग्वेद। लोक के संदर्भ में भू शब्द का क्या अर्थ है? पृथ्वी। पृथ्वी, वेरी गुड। पहली उपासना में पृथ्वी, सेकंड उपासना में अग्नि, अब तीसरी उपासना में ऋग्वेद। ये ऐसा नहीं है कि आपको घुमा रही है, ये मन से घुमा नहीं, आपको जहाँ रुचि है, क्योंकि सबको एक जगह पे रुचि नहीं, सबको वेदों में रुचि नहीं होगी। कई लोग कहते हैं हम तो निसर्ग देखते हैं, सच में कहती हूँ, मुझे कोई कहा है, एटलीस्ट 2-4 लोग ने कहा है कि हम सुबह उठ के, मैं पूछती हूँ क्या करते हैं आप? नहीं, मैं कुदरत को देखता हूँ। देखते रहते, वो जो अंधकार में से जो प्रकाश में पृथ्वी आती है, वो जो एक काल है, वो बहुत सुंदर काल है, उसमें निसर्ग को देखना अपने गार्डन में बैठ के। तो किसको कौन सी उपासना अच्छी लगती है वो करते हैं, इसलिए यहाँ पे वेराइटीज बताई है अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। सो भू रीति वा ऋचः, वेद के संदर्भ में भू का अर्थ है ऋग्वेद। भू का अर्थ है भुव इति सामः, भुव इति सामानि। भू का अर्थ है सामवेद, और सुअर इति यजुर्वेदे, सु माने यजुर्वेद। तो कोई लोग माने भू बोलने से ऋग्वेद, भुव बोलने से सामवेद, सुअ बोलने से यजुर्वेद। इस तरह से भू भुव सुअ बोलने से उनके चित्त में वेदों के मंत्रों का आरोहण होता है, मंत्र आरूढ़ होते हैं, और फिर वे चैंट करने लगते हैं। यहाँ पे कहते हैं अब मह इति ब्रह्मा। अब महा बोलने से ब्रह्म की याद आती है, क्योंकि वेदों का सार क्या है? ब्रह्म। वेदों का सार तो ब्रह्म ही है। सो ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदाः महीयन्ते, माने हर ऋचा, वेद की हर ऋचा ब्रह्म से जुड़ी हुई है। हर ऋचा में ब्रह्म का निरूपण किया हुआ है, ब्रह्म को याद दिलाती है हर ऋचा। तो इसलिए मह इति ब्रह्म, यहाँ पे मह शब्द का अर्थ है ब्रह्म, और वह वेदों का आत्मा हुआ। लोगों का आत्मा कौन हुआ? आदित्य। इंद्रियों का आत्मा मन, माने देवोपासना, और यहाँ पे वेदों की आत्मा ब्रह्म।
माने ब्रह्म नहीं तो वेद का कोई अर्थ ही नहीं है ना। सो वेदात्मा हुआ ब्रह्म। तो ये कौन सी उपासना हुई? वेदोपासना और साथ में ब्रह्म को याद करना। सो इस तरह से इंद्रियों का आत्मा मन है, लोक का आत्मा आदित्य है, और वेदों की आत्मा ब्रह्म है, और वैसे पूरे जगत की आत्मा परमेश्वर है, सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म है, हेलो। क्योंकि जगत क्या है? सगुण साकार है। विराट रूप क्या है? सगुण साकार है। कहते हैं ना, मूर्ध नहीं माने भगवान के, चंद्रमा भगवान का मन है, ऐसे पूरा पुरुष सूक्त में पूरा वर्णन है। तो इसलिए सगुण साकार उपासना है। विराट उपासना, हिरण्यगर्भ की उपासना अथवा ईश्वर की उपासना, ये याद रखें, सगुण साकार उपासना, सगुण साकार उपासना है। हिरण्यगर्भ की सगुण निराकार उपासना। सो इस तरह से आपको उपासनाओं के संदर्भ में समझना है। हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं चौथी उपासना है भूरिति वै प्राण। भू माने प्राण, भूव माने अब प्राणोपासना है। जो आप कुंभक करते हैं, श्वासोच्छ्वास के प्रति ध्यान देते हैं, कहते हैं ना केवल अटेंशन करो, तो ये है भूव इति। अब हाँ, सो भू माने प्राण, भूव इति अपान। अपान वायु जो है वो क्या है? भूव है। सुव रीति व्यान, सुव माने व्यान है। तो इस तरह से मह इति अन्नम। मह माने अन्न, अन्न के बिना प्राण पंखेरु चलेगा नहीं, इसलिए प्राण अपान व्यान ये सब है, लेकिन किसके कारण टिके है? अन्न के कारण। तो अन्न क्या बना? मह, महान बना। तो ये सारे प्राण की आत्मा क्या है? अन्न। समझ में आया? प्राण टिकेगा नहीं अन्न के बिना। आत्मा माने जिसके बिना जो टिकता नहीं है। मेरी आत्मा माने मैं, ये देह आत्मा के बिना नहीं टिकेगा। तो जिसके बिना जो सस्टेन नहीं कर सकता है उसे उसकी आत्मा कहेंगे। एकदम लौकिक बोलो तो मोबाइल की आत्मा कौन? सिम। सिम है ना, सिम के बिना मोबाइल का डब्बे का कोई मतलब नहीं। एकदम लौकिक बोलती हूँ, इसको दृष्टांत रूप से लेना नहीं, क्योंकि ये चल रहा है वेदांत और वेदों की बातें। अन्नेन भाव सर्वे प्राणाः महीयन्ते। ये अन्न से ही ये प्राण पंखेरु चलते हैं। तो इस तरह से आपको, और ये किसकी उपासना हुई? प्राणोपासना कहो अथवा अन्नोपासना कहो, प्राणोपासना ही ठीक कहना है। तो ये प्राण की उपासना। तो भू, अभी देखो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं भेजती हूँ, चार्ट भेजती हूँ छोटा सा। सो आप चार्ट में कैसे करें? भू, भूवः नीचे, सुवः उसके नीचे, मह, फिर पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, आदित्य, फिर अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्रह्म, प्राण, अपान, व्यान, अन्न। ऐसा चार्ट बना के भेजती हूँ। सो द पॉइंट इज दिस के इस तरह से आप 4 प्रकार से उपासना कर सकते हैं। मंत्र बोलता है ताहा एताहा चतस्र चतुर्धा। ये 4 प्रकार के, ये 4 अर्थ है भू भुव स्व इति का, और ये 4 प्रकार से है, माने 4 टाइप की उपासना यहाँ पे बताई गई है। चतस्र चतस्रो व्याहृतयः, यहाँ पे कहते हैं इस तरह से ये 4 प्रकार की व्याहृतियां बताई है। अब समझ में आया? जैसा हम सुनते हैं, जैसा अर्थ लगाते वैसा ही चित्त में प्रकट होता है। ऐसे ये चारों को आप इस तरह से उपासना करें तो आपके चित्त में ये सारा कुछ प्रकट होगा। आई थिंक इट्स बेटर देन वांगी एंड भिंडी। अखा दिन जिंदगी भर यही चर्चाएं करते, दाल चावल रोटी सब्जी, माय गुडनेस। थोड़ा सा विशाल चिंतन करना चाहिए। तायो वेद, माने कहते हैं कि इस रूप में जो लोग इन वृत्तियों, इन व्याहृतियों को ठीक से जान लेते हैं, अर्थात इसका ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, रोज के आधा घंटा आप निसर्ग को देखते हुए लोक की उपासना करें, प्राण उपासना करें, देव उपासना करें, तो आप देखिएगा चित्त में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो उठ के सीधा वॉक में जाती हूँ तो आसपास में कमरे, माने क्या बोलते हैं, फ्लैट है, लोगों के घर है,
सुबह सुबह देखती हूँ ऐसा प्रकाश आता है घरों में से, टीवी, और वो भी भयंकर सब कुछ चलता है टीवी। मैं सोचती हूँ माय गुडनेस, हाउ कैन इन द मॉर्निंग ऐसे टीवी चालू करते हैं आप लोग, वो भी भजन भजन ठीक है, लेकिन कुछ विचित्र विचित्र नाम नहीं होती, कार्टून भी चलते हैं। माय गुडनेस, नॉट इमेजिन एनीवे। और वो भी बड़े लोग बैठे हैं और घुमाते हैं रिमोट, और हम लोग मूव करते हैं। तो दो चार घरों में बट देखती हूँ। पॉइंट इज दिस की आराधना करें, उपासना करें। तायो वेद स वेद ब्रह्म, माने वे लोग सवेद ब्रह्म, जो लोग इस तरह से आराधना उपासना को जानते हैं, उस तरह से उपासना ध्यान करते हैं, वे लोग उस ब्रह्म को जान लेते हैं। दे अंडरस्टैंड, दे रियलाइज द ब्रह्म। सो और उस संदर्भ में उस तरह से वे परमात्मा को जानते हैं, उनका ध्यान करते हैं। क्योंकि ये सारी उपासनाएं क्या है, अंगानी, याद रखना। ये लोग क्या है, परमात्मा का। अब ये मेन पॉइंट बताने जा रहे हूँ, देखना ध्यान से, सुनना, समझना। मेन कौन है, अंगी कौन है, परमात्मा। अंग क्या है, लोक, देव, प्राण, वेद, ये सब अंग हुए। आप सिद्धांत उपासना का क्या है, ये जरूर याद रखना है। मैं बहुत बार कहा है बट आप याद रखना है, ऑफलाइन नहीं है इसलिए पूछती ही नहीं। अंग की उपासना अंगी की उपासना होती है, ये सिद्धांत पक्का हृदय में, क्या बोलेंगे, सुवर्ण अक्षर से लिखो। अंग की उपासना अंगी की उपासना होती है। तो आप वेद की उपासना करें, मैंने शास्त्र की उपासना करें। डेडिकेट योर लाइफ इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। अभी तो इधर उधर सब मिक्स खिचड़ी भरी पड़ी है चित्त में। डेडिकेट योर सेल्फ विथ कुदरत, प्रकृति। लेकिन ये सब क्या है, ये अंग है मेरे अंगी प्रभु के। ये याद रखने जैसी बात है। आप श्री कृष्ण का ये सगुण साकार की उपासना करें, लेकिन आप क्या कहेंगे, ये मेरे सगुण ब्रह्म का क्या है, अवतरण है। और ये भाषा समझ में आती है, सगुण ब्रह्म का ये अवतरण है। ये श्री कृष्ण श्री राम ये अवतार है। किसका अवतार है, अवतरण है सगुण ब्रह्म। तो वो कौन बना, अंगी। और ये सारे क्या बने, अंग। आयुर्वेदिक शास्त्र, प्राण सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अंग है, और उनके जरिए मैं अंगी की उपासना करता हूँ। अर्थात आप इनके जरिए उस अंगी के साथ जुड़ जावें, गेट कनेक्टेड विद दैट अंगी, दैट जगदात्मा, परमात्मा, शिव आदित्य, शिव चंद्रमा, शिव अन्न। हम इसलिए हम हमारे सनातन धर्म में हम भोजन करते हैं तो मंत्र बोल के भोजन करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। आप सोचिए क्या साधना है, क्या आराधना है, क्या उपासना है। कौन कहते हैं ये कर्मकांड बेकार की चीज है, कर्मकांड ही है जो आपको आगे ले जाएगी। नहीं तो टीवी में देखते हुए मारा मारी तो क्या, उसको आतंकवाद है। जानना जरूरी है दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन जब जो करना है सो करें। तो हर हर अन्न प्राण चंद्रमा, हर चीज के जरिए हम उस अंगी के साथ जुड़ने की कोशिश करें, इसी का नाम उपासना है। और ये करने से चित्त शुद्ध होता है। सो यहाँ पे कहते हैं कि सूर्य को देखा तो चित्त में प्रभु की याद आ जानी चाहिए, चंद्रमा को देखा तो परमेश्वर को याद करें हम। इस तरह से इंद्रियों के संदर्भ में मन जब चिंतन करता है तो हम मन को कहे, मेरे मेरे दोस्त, या तो छोड़ना इस जगत के चिंतन को, तो उससे जुड़ जाना, जो परमेश्वर है उसे तो जुड़ जा माय डियर। ऐसा करके हम उपासना करें। तो ये है, ऐसी उपासनाएं जब गहरी गहरी सालों साल होती रहती है, आई गिव यू गारंटी, आई टेल यू विथ कन्विक्शन कि ये उपासनाएं हम करते हैं, आगे के रास्ते प्रभु स्वयं बताते रहते हैं, खुलते जाते हैं।
बहुत ज्यादा गुरुजनों की मैंने गुरुजनों का गाइडेंस चाहिए, लेकिन गुरुजनों से कंफर्मेशन करना है कि मुझे ये हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो आपको लगेगा यस वही परमात्मा हमें गाइड कर रहा है, वही हमें डायरेक्शन दिखा रहा है, और इसीलिए उसको मार्ग बंधु भी कहते हैं। कहते हैं ना मार्ग बंधु, वो अंतिम समय का है, बट वो मार्ग बंधु ही है जो हमें हर क्षण मार्ग में दिशा दिखाता है और आगे बढ़ाता है उंगली पकड़ के। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये हर मोमेंट में घटने वाली घटना है। तो जब ऐसी उपासना गहराती है और प्रभु के साथ मन जुड़ जाता है तो फल क्या है बताते हैं। सर्वे अस्मै देवाः बलिम बलिम आवहन्ति, सब देवता उसके लिए, देवगण उसके लिए बलि, बलि माने उपहार, गिफ्ट अर्पण करते हैं। अभी क्या है, हम देवता को बलि माने कुछ नैवेद्य, कुछ चीजें अर्पण करते हैं। समय आएगा जब उपासना गहरी होगी, देवता आपको बलि अर्पण करेंगे, उपहार देंगे। वाह! सो माने जगत के संचालक जो देवता, जैसे सूर्य, चंद्र, वरुण, ये सारे संचालक देवता हैं, वे आपको भेंट देने लगते हैं, अर्थात वह साधक प्रशस्त बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। उसके पास चीजें ऐसी आती है, मैंने देखा है गणेश विसर्जन में, ऐसे जैसे भीग के भीग कमरे के कमरे भर जाते थे उपहारों से। देखा ऐसा उपासकों का वैभव देखते बनता है, माने वे कुछ नहीं चाहते, वे फकीर होते हैं, लेकिन उनके पास देवलोग ये वैभव प्रदान करते हैं, और ये उपासना का फल है। सूक्ष्मता, व्यापकता और शुद्धता, ये तो फल है ही है, बट क्या बोलते हैं आप लोग, बाय वन गेट वन फ्री है ना, तो ये समृद्धि जो आती है ना, वो गेट वन फ्री वाली बात है। मूलतः तो ये आएगा शुद्धि वगैरह, बट ये जो वैभव आता है वो उसके पीछे पीछे साइड बाय साइड वाला माने एक और आ जाता है। मुफ्त में बोलते गेट वन फ्री। उपासना के संदर्भ में ईशावास्य में भी बहुत सुंदर कहा है, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो अभयगम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा माने संभूति की उपासना से मृत्यु को पार कर जाता है। तात्पर्य यही, अनिश्वरता रूपी जो मृत्यु है, माने जीवन में जो दैन्य की स्थिति है, दीनता है, हम लोग संकुचित माने संकीर्णता जो है, छोटापन जो है, इंफीरियरिटी है, लघुता ग्रंथि है, वो सब हटकर अनिश्वरता रूपी मृत्यु को पार करता है, माने वैभव समृद्धि में विराजमान हो जाता है। यश प्रशस्ति इन सब में यह साधक और उसके वचन सिद्ध हो जाते हैं, उसकी वाणी सत्य हो जाती है। ऐसी सारी सिद्धियां, क्या अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये सब उसके पास आ जाते हैं। इसमें और एक बात करनी है, वो ये है कि यहाँ पे महाचमस शब्द लिखा है। ये मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम लिया है, महाचमस ऋषि ने इस मंत्र को देखा। ये मंत्र लिखे नहीं गए हैं, याद रखना, ये मंत्र लिखे नहीं गए हैं, ये क्या है, ऋषियों ने उसे दर्शन किए हैं, तो इसलिए मंत्र दृष्टा कहते हैं उसको। तो जब हम मंत्र बोलते हैं तो हमें कोई भी मंत्र, चाहे आप शिव का मंत्र बोलो, पंचाक्षरी बोलो, राम जी का, दत्त भगवान का, जिसका भी मंत्र बोलो, आपको उसके ऋषि को याद करना चाहिए। इसलिए पहले एकदम कोई नया है तो मैं केवल मंत्र देती हूँ, थोड़े टाइम के बाद में उसका विनियोग भी करने को बोलती हूँ, क्योंकि विनियोग कहते हैं, विनियोग में क्या है, मंत्र का ऋषि, मंत्र का देवता और छंद, इन तीनों का स्मरण करना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र के विश्वामित्र ऋषि है, राइट, गायत्री छंद है, सविता देवता है, जपे विनियोग माने उस ऋषि से, हम उस देवता से हम आज्ञा मांगते हैं कि हम आपके जो मंत्र, आपके दिया हुआ जो मंत्र है,
आप इस मंत्र के दृष्टा हो, उस मंत्र का मैं जाप करना चाहता हूँ, आपसे आज्ञा मांगता हूँ। इसलिए भाष्यकार, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, भाष्य में देखिएगा, ऋषि स्मरणम अपि उपासना अंगम इति गम्यते इह उपदेशात्। कहते हैं कि ऋषि का स्मरण करना यह भी उपासना का अंग है। मंत्र तो चैंट करना ही है, लेकिन ऋषि का स्मरण करके, उनको नमस्कार करके, उनका ध्यान कर, देवता का ध्यान करके ऋषि से और देवता से आज्ञा और आशीर्वाद मांगना, यह अनुष्ठान का एक अंग है, उपासना का एक अंग है। उनकी अनुमति लेना यह एक अंग है। तो इस तरह से यहाँ पे, और दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है, वायु शब्द से ज्योति अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए आचार्यों ने इसको आध्यात्मिक तरह से स्पर्शेंद्रिय करके फिर इंद्रिया करके इसका अर्थ लिया है। तो इसलिए यहाँ देवोपासना है, न कि ज्योति की उपासना की गई है। सो इस तरह से यहाँ पे ये उपासना का मंत्र समाप्त होता है। अब हम प्रवेश कर देते हैं छठे अनुवाक में, वो भी उपासना ही है, इसलिए हम साथ में ले लेते हैं। तो छठा मंत्र आ जाइए, सिक्स्थ में ऐसे ही एक एक करके उसका मीनिंग बताएं। छठे अनुवाक के का जो टाइटल है ये बहुत ही रोचक है। टाइटल है भगवान भाष्यकार का जो भाष्य है उस बुक में देखिएगा, ब्रह्म के साक्षात उपलब्धि स्थान हृदयाकाश का वर्णन। ब्रह्म की जहाँ पे उपलब्धि होती है, हेलो, बिल्कुल याद रखना, ये आशा अपेक्षा कभी नहीं करना। वो होती है, बट दैट इज अ झलक कि बाहर मुझे भगवान दिख रहा है, मुझे दर्शन हो, दर्शन होगा, होता है, बहुतों को हुआ है, मेरा, तुलसी, सबको हुआ है, सूरदास, लेकिन बाहर का दर्शन वो झलक है। आपको ब्रह्म प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार कहाँ होगा? अंदर ही, तो बाहर में आया ध्यान में। इसीलिए यहाँ पे बहुत सुंदर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रह्म के साक्षात उपलब्धि स्थान हृदय आकाश का वर्णन, माने हृदय आकाश में वह ब्रह्म उपलब्ध होता है। यद्यपि वो सर्वत्र व्यापक है, व्यापक ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, फिर भी वह उपलब्ध कहाँ होता है ना? गवर्नमेंट का शासन पूरे देश में होता है, बट उपलब्ध दिल्ली में होता है, ऑफिस में होता है ना। वैसे ये तो लौकिक एग्जाम्पल है, बट वैसे हृदयाकाश में ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसको उसका अनुभव होता है वे बहुत मस्त रहते हैं, फकीर की तरह। उनको लगता है दुनिया मिल गई, अब क्या चाहिए, बाहर की दुनिया पूरी मिले और हृदयाकाश का अता पता न होवे। पता है हृदयाकाश, जब हम आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता। कई लोग मुझे कहते हैं हमें कुछ नहीं दिखता अंधेरे से, कई लोग कहते हैं ज्योति जैसा कुछ दिखता, कई लोग कहते हैं भगवान की मूर्ति, भगवान का रूप दिखता है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, उनको लगता है हाँ अच्छा आप अम्मा को आंसर दे पाए हम। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो किधर दिखता है, तो किधर दिखता है, वो स्थान कहाँ है, अंदर है कि बाहर है? कई लोगों को तो आज तक मैं बहुत बार समझाती हूँ, उनको नहीं समझता है कि बाहर क्या और अंदर क्या। लेकिन पातंजल योग सूत्र में देशबंध चित्तस्य धारणा नाम की धारणा का की डेफिनेशन है, सूत्र है धारणा का। पातंजल योग सूत्र में धारणा का सूत्र है देशबंध चित्तस्य धारणा, चित्त को एक जगह पे बांधना। आपने अभी तो सब लोग अयोध्या के राम जी में ही बांधेंगे कुछ समय के लिए, नहीं तो जिसका जो देवता है, कोई
कहाँ बांधता है महाकालेश्वर भगवान को, वहां बांधता है चित्त को। कोई वृंदावन में बांके बिहारी के उधर अपने चित्त को बना के रखता है, गुरुवायूर में रखता है, शबरीमला में, माने जो जो वैष्णो देवी में रखते हैं लोग, माने चित्त में वही वहीं पे चित्त बंधा रहता है। भले आखा दिन नहीं, बट जब जब होए तो चित्त उधर बनता है। तो देशबंध मैंने एक स्थान में चित्त को बांध दिया। ये आपकी उपासना है, ये आपकी धारणा है पातंजलि योग सूत्र के अनुसार। अब वो हुआ बाहर, हेलो, वो हुआ बाहर, वैष्णो देवी बाहर है मेरे। लेकिन यदि आपके अंदर एक्सपर्टाइजेशन है, उपासना गहरी है, तो वही वैष्णो देवी को, वही माँ के बिहारी को आप हृदयाकाश में देखो। यू मस्ट हैव द डिस्क्रिमिनेशन की उपासना में मैं मेरे प्रिय देवता को, मेरे इष्ट को मैं कहाँ देख रहा हूँ, बाहर के अंदर। तो इसलिए वहां पे जो डिस्क्रिप्शन है पातंजलि योग सूत्र में, वहां पे अंतः धारणा और बहिर्धारणा ये दो शब्द आते हैं, अंदर और बाहर। तो यहाँ पे मूल बात चल रही है हृदयाकाश। हृदयाकाश में वह ब्रह्म प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है, उपलब्ध होता है। उपलब्ध माने अचीव कर सकते हैं, आप रियलाइज कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन इज नॉट अ बाहरी घटना, वो जब भी होगी वो अंदर होगी। तो अंतस्थान में वह रियलाइजेशन की घटना घटेगी इन अ मोमेंट। रियलाइजेशन इज नॉट ए लॉन्ग प्रोसेस, उसकी तैयारी लॉन्ग है, जन्मों जन्म की है, लेकिन रियलाइजेशन एक क्षण के अंदर होने वाली घटना है, जिसके बाद आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है एंड यू गेट मोक्ष। समझ में आती है बातें थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी उसका अट्रैक्शन नहीं है। अभी हमें क्या है और कुछ। तो यहाँ पे कहते हैं, भाष्य में देखिएगा, भूख भूह में भाष्य ही पढ़ती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझे। भूख भूह और सुह ये अन्य देवता मह इस व्याहृति रूप हिरण्य गर्भ सम्यक ब्रह्म के अंग है। भू भूह सुह और मह भी क्या है, अंग है। चंद्र प्राण ये जो मेन बताया ना, किसके, इधर क्या लिखा है, हिरण्य गर्भ सम्यक ब्रह्म के अंग। हिरण्य गर्भ ये सगुण ब्रह्म का नाम है। हिरण्य गर्भ सुक्त भी है, सुक्तानी में ऐसा पहले कहा जा चुका है। जिसके भी अंग भूत है उस ब्रह्म की साक्षात उपलब्धि, मिला 1 2 3 4 5 पांचवी लाइन है जो मैं पढ़ रही हूँ। इस ब्रह्म की साक्षात उपलब्धि और उपासना के लिए हृदयाकाश स्थान बताया गया है। आपका हृदय का आकाश है, उसके बारे में ये छठे अनुवाक में चर्चा की गई है। आई थिंक आई एम एबल टू डायरेक्ट योर माइंड इनटू योर हृदय। ट्राई करो। जैसे कि विष्णु के लिए शालिग्राम में जैसे हम विष्णु की कल्पना करते हैं अथवा विष्णु की उपासना करते हैं, वैसे हृदयाकाश में ब्रह्म की उपासना करें। थोड़ा भारी है ना, मैं जानती हूँ भारी है, बट यहाँ तक पहुंचना ही पड़ेगा। केवल भगवान को अक्षत लगा दिया और क्या कुमकुम लगा दिया, चंदन लगा दिया, एक आरती कर दिया, आई एम अ ग्रेट उपासक, नो वे, नहीं चलेगा। ये थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं उसमें उपासना किए जाने पर, हृदयाकाश में उस सगुण ब्रह्म की उपासना किए जाने पर ही वह मनोमयत्वादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म हथेली पर रखे हुए आंवले के समान साक्षात उपलब्ध होता है। माने वेदांत आपको गारंटी देता है कि आप उस ब्रह्म को उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं मार्गश्च सर्वात्म भाव प्रतिपत्तये वक्तव्य इति अनुवाक आरभ्यते। एक्चुअली तो संस्कृत पढ़ते हुए ही अच्छा लगता है, बट सबको नहीं आता करके छोड़ देती हूँ। इसके सिवा सर्वात्मा भाव की प्राप्ति के लिए मार्ग बतलाना आवश्यक है।
माने जीवों को, साधकों को क्या बताना है? मार्ग। कौन सा मार्ग? सर्वात्म भाव की प्राप्ति, सर्वात्म भाव की उपलब्धि। माने सब मेरी आत्मा है, आत्मनि एव अनुपश्यते, आत्मा में ही सबको देखना है और सब में अपनी आत्मा को देखना है। ये जो ईशावास्य का मंत्र है, इसकी बात चल रही है। तो इसीलिए उस सर्वात्मा भाव की प्राप्ति के लिए यह अनुवाक का आरंभ किया जाता है। सो यू नो कि ये छठा अनुवाक जो है वो किसके लिए है? उस हृदयाकाश को देखो, उसमें उस ब्रह्म को प्राप्त करो। एक ये बात हुई, माने फल, ये फल हुआ ना, ये रिजल्ट हुआ। और दूसरा, उस मार्ग का निदर्शन करने के लिए, किस मार्ग का? जिस मार्ग पे सर्वात्म भाव की प्राप्ति होगी। ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक मार्ग भी बताते हैं और एक स्थान भी बताते हैं, यानी फल भी बताते हैं कि क्या फल मिलेगा। सो इस तरह से यहाँ पे बताएंगे। मुझे लगता है कि अगले क्लास में ही देखेंगे हम। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। आप अब सबको मैं पूछ तो नहीं सकती ऑफलाइन में, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डू द कंटेम्पलेशन फॉर यू पीपल। देखिए, जैसे ध्यान से सुनना और चिंतन करना। अगले क्लास में आप थोड़े रेडी होकर आएंगे, ताकि ये बहुत जबरदस्त क्लास, छठा हुआ जबरदस्त है, हृदयाकाश और उसमें ब्रह्म की उपलब्धि। तो देखिए, एक कमंडलू है। कमंडलू माने वो पुराने जमाने में कमंडलू बोलते थे, या घट बोलो। उसमें आकाश है, स्पेस है। यस, कमंडलों में घिरा आकाश जो है वह आकाश ही है। कमंडलों में घिरा हुआ आकाश जो है वह आकाश ही है। वैसे एक ही वाक्य बोलती हूँ, बट बहुत बड़ा चिंतन होगा आपको, बहुत जबरदस्त। आप चिंतन करके चित्त में इसे स्थापित कर दें। वैसे अंतःकरण के घेरे में जो चेतन देव है वे सर्वव्यापी चेतन ही है। वो छोटा आकाश आखिर में आकाश ही है। आप उसको घटाकाश कह दो, क्योंकि आपको नाम और रूप से बहुत प्रेम है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, इस आकाश तो वो है, इसको मैं क्या कहूंगा? घटाकाश। लेकिन वो आकाश ही है ना आखिर में। और घट की उपाधि के का बाद करने से वो आकाश ही है। वैसे अंतःकरण में घिरे हुए जो घिरा हुआ जो चेतन है, अथवा घिरे हुए जो चेतन देव है, वही सर्वव्यापी चैतन्य अथवा चेतन है। वह जैसे आकाश वास्तव में, हेलो ये शब्द इम्पोर्टेंट है, इन रियलिटी वास्तव में वह कमंडल का आकाश न घिरा हुआ है, घिरा हुआ है वो तो हमें नाम रूप के कारण, वास्तव में न घिरा हुआ है, न कभी बदलता है। वो जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों ही आकाश है। इस तरह से वह अंतःकरण में घिरे हुए चेतन देव, वो चैतन्य ही है जो सर्वत्र व्याप्त है। और अंतिम लाइन, घट के सहारे, जैसे घट में घिरे हुए आकाश के सहारे, जैसे हम उस आकाश को, महत आकाश को पहचान लेते हैं, वैसे उस हृदयाकाश में उपलब्ध ब्रह्म के सहारे हम संपूर्ण ब्रह्म को, जो सर्वत्र व्याप्त है, उस ब्रह्म को पहचान लेते हैं। माने हृदयाकाश में ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार होने से सर्वत्र उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल एंड टोटल करुणा, कंपेशन ऑफ द आचार्य लोग, गुरुजन, जिसके कारण ये शब्द हमारे कानों को सुनने मिलता है और बोलने को मिलता है। तो ये मैंने अगले अनुवाद का जिष्ट क्रक्ष बता दिया, आप उसका चिंतन करना, जिससे कि अगले अनुवाद में हम बहुत आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।